हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मनी इन्वेस्ट टॉक। दिस योर फ्रेंड आलमगीर। आज हम डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में, किस तरह आप इस स्टॉक में एंट्री लेंगे एंड सही टाइम पे किस तरह उसका प्रॉफिट को बुक किया जाता है। तो किसी भी वीडियो का नीचे आप जाएंगे तो मेरा जो लाइव पोर्टफोलियो उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये देखने को मिल जाएगा। इजीली ये ऑनलाइन अवेलेबल है। तो यहाँ पे एक स्टॉक आपको दिख रहा है जो IB रियल एस्टेट। इसमें अगर देखेंगे तो इसको एक्चुअली प्रॉफिट बुक कर लिया गया। इसमें अगर प्रॉफिट देखेंगे तो 71% प्रॉफिट में इसको बुक किया गया। और अगर रिस्क टू रिवार्ड देखेंगे तो ये 6x यानी कि 1:6 रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में प्रॉफिट दिया। इनफैक्ट आज इसमें काफ़ी अच्छा मूव भी दिया 5%। इसका बाइंग डेट आपको दिख भी रहा है और इसका वॉल्यूम वगैरह आप देख सकते। लेकिन ये इसको बुक कर लिया गया, इसका पीछे क्या कारण है, इसका एंट्री एंड बुकिंग दोनों आपको दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि किसी भी स्टॉक में किस तरह एक्चुअली एंट्री लिया जाता है एंड बुक किया जाता है। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो वीडियो है इसको मैं हटा दूंगा ताकि चार्ट हमें क्लियरली देखे। देखिए ये पूरा इसका चार्ट है। ओके, इस चार्ट में देखिए काफ़ी लंबा टाइम ये डाउन ट्रेंड में था। तो जब भी ये डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउ थ्योरी का हिसाब से हमें उसमें एंट्री, लॉन्ग एंट्री नहीं लेना है। ओके, एंट्री नहीं लेना है ऐसा तो नहीं, लेकिन लॉन्ग नहीं करना है। इसके बाद देखिए एक टाइम था यहाँ पे इसने कोशिश किया था कि आप ट्रेंड में जाने का। ओके, यहाँ पे अगर कोई एंट्री कर लिया होता तो उसको स्टॉप लॉस जरूर हिट कर गया होता, तो उसमें आपको 5-10% कुछ लॉस भी हो सकता था। और बाकी चीज़ों भी देखना होता है, केवल ट्रेड नहीं देखा जाता है, वॉल्यूम, प्राइस एक्शन, ओवरऑल जो सेंटिमेंट, हर चीज़ देखा जाता है। उसके बाद दोबारा नीचे आया। इसके बाद यहाँ पे देखिए काफ़ी लंबा टाइम के लिए इसने धीरे धीरे अपना सेंटिमेंट को स्विच किया। तो सेंटिमेंट को स्विच करने का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए स्टॉक था डाउन ट्रेंड, उसके बाद यहाँ पे लास्ट एकदम लो बनाया था। उसके बाद क्या किया, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, यानी कि हायर हाई बनाया। उसके बाद लो बनाया, प्रीवियस लो को टच नहीं किया, यानी कि हायर लो बनाया। अगेन पिछला जो हाई था उसको टच किया, अगेन गिरा, लेकिन पिछला जो लो है उसको अगेन छुआ नहीं, यानी कि हायर लोज कॉन्जिक्यूटिवली बना रहा है। अगेन ऊपर गया तो अगेन प्रीवियस जो 2 हाई था उसको टच करके फिर नीचे आया। लेकिन जब नीचे आया तो वो प्रीवियस लो को टच नहीं किया, हायर लोज बनाते गया 3-4। उसके बाद अचानक एक दिन ब्रेक कर दिया। ये तो हो गया प्राइस एक्शन, ओके, अकॉर्डिंग टू डाउ थ्योरी। और बीच में अगर आप वॉल्यूम को देखेंगे तो इसको देखते रहिए। देखिए यहाँ पे हाई वॉल्यूम बाइंग आया, उसके बाद एक हाई वॉल्यूम सेलिंग आया, लेकिन क्या हुआ, रिवर्स हो गया इमीडिएटली कुछ दिनों के अंदर। उसके बाद अगेन क्या हुआ, ये जो रिवर्सल हुआ था वो भी गुड वॉल्यूम के साथ हुआ था। धीरे धीरे छोटा छोटा कैंडल में गिरा, लेकिन अचानक फिर रिवर्स हो गया एंड विथ गुड वॉल्यूम। ओके, हमेशा जब गिरेगा, प्राइस को अगर ऊपर जाना होगा ना, तो जब गिरेगा तो ऑफकोर्स वीक वॉल्यूम या वीक कैंडल के साथ बनेगा। ओके, आइदर वीक वॉल्यूम और वीक कैंडल, दोनों में कोई भी एक हो सकता है। यानी कि छोटा छोटा वॉल्यूम होगा, छोटा छोटा, जब ऊपर जाएगा तो बड़ा कैंडल के साथ बनेगा। ओके, तो इसलिए आप यहाँ पे देखिए कैंडल को नोटिस कीजिए, एक्सेप्ट दिस कैंडल, एक्सेप्ट दिस बिग कैंडल, ऑल द रेड कैंडल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, यही सब चीज़ दोस्तों ध्यान देने का लायक होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो, बड़ा कैंडल के साथ आया, फिर जब गिरा देखिए धीरे धीरे आया, बड़ा वॉल्यूम के साथ नहीं गिरा। और यहाँ पे देखिए बड़ा बड़ा कैंडल बना और बड़ा वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट दिया। और ओवरऑल प्राइस एक्शन हमें क्या बता रहा है कि धीरे धीरे स्टॉक को ऊपर खींचने का कोशिश कर रहा है। तो जब इस तरह प्राइस मूवमेंट होता है तब हमें तैयार हो जाना चाहिए कि चलो स्टॉक ऊपर जाएगा। उसके बाद देखिए ब्रेकआउट दे दिया। मैं काफ़ी बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करता हूँ, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट भी दे दिया। ब्रेकआउट के बाद मैंने अपना जो थियोरिटिकल क्लास है उसमें मैं बोलता हूँ कि पुल बैक आता है ना। देखिए पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद दोबारा गया, अगेन पुल बैक आया, आपको सेकंड चांस दिया, यहाँ का जो स्टॉप लॉस था उसको भी खा गया, फिर प्राइस में रैली हुआ। ओके, तो बेसिकली ये आपका एग्जांपल है कि किस तरह इसमें ट्रेड करना चाहिए। अभी देखिए मैं इसमें कहाँ एंट्री किया था, ये जो पहला स्टॉप लॉस देखिए 62 में मेरा था। तो कहीं पे मैं यहाँ पे तो एंट्री किया होगा, मेरा पोर्टफोलियो में आपको मिल जाएगा। वो चाहे कि वो शायद मैं डिलीट भी कर दूंगा, लेकिन वीडियो में आपको दिख जाएगा कि एंट्री प्राइस बाय एंट्री डेट मुझे मेरा क्या था। ओके, उसके बाद देखिए मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था, तो प्राइस को थोड़ी ये जिगजैग होने का टाइम तो देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, लेकिन ध्यान देना है कि हायर वॉल्यूम के साथ ना हो। ओके, अगर लो वॉल्यूम के साथ हो रहा है तो आराम से उसको होल्ड कीजिए, चाहे कितना भी बड़ा कैंडल बन जाए, जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा है। अगर हिट हो जाता है तो निकल जाइए। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गया, मार्केट का सेंटीमेंट भी ओवरऑल बुलिश था, तो धीरे धीरे ऊपर चलते गए। जैसा जैसा प्राइस ऊपर गया तो मैंने क्या किया, मेरे स्टॉप लॉस को पहले 62 से मैं 70 में लाया, यानी कि
प्रीवियस जो स्विंग लो वहाँ पे लेके आया। उसके बाद मैंने किया क्या, प्राइस फिर जब और ऊपर मूव किया तो मैं 70 से 78 में लेके आया। उसके बाद देखिए प्राइस और ऊपर चला गया, मैं 84 में लेके आया। हमेशा देखिए ये सब छोटा छोटा स्विंग लो पे ही मैं लेके आ रहा हूँ। ये कैसा मैं करता हूँ ये अगर समझना चाहे तो आप इसको देख सकते हैं। प्रीवियस स्विंग लो इज़ द सेफेस्ट एशियल, उसका थोड़ी नीचे भी रख सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेड में इट्स ओके। ये इंट्राडे में थोड़ी नीचे रखना होता है, लेकिन स्विंग ट्रेड में इट्स ओके। उसके बाद देखिए 92, 97 ऐसे में धीरे धीरे ऊपर लाते गए। उसके बाद देखिए प्राइस इधर भी आया, मूवमेंट भी आया, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। उसका पीछे एक तो कारण ये है कि चलो इसमें कम से कम 6x रिटर्न आ गया इन टर्म्स ऑफ मेरा रिस्क, वो एक बात है। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट का, ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा है ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड। अगर आपको लंबा टाइम में मार्केट में रहने का एक्सपीरियंस है तो इलेक्शन टाइम में थोड़ी अजीब सा मूवमेंट होता है। तो मैं अपना पोर्टफोलियो को ना लाइट करने का कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जितना भी होल्डिंग है ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रॉफिट बुक करके कैश में आने का कोशिश कर रहा हूँ और थोड़ी सेफर जगह में, सेफर स्टॉक में एंट्री करने का कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए जो नीचे जाता है वो कभी ना कभी ऊपर जाएगा, जो ऊपर आता है वो भी कभी ना कभी नीचे जाएगा, अगर स्टॉक या कंपनी उसको फंडामेंटली सपोर्ट करता है तो इसको मैंने बुक कर लिया। ये मे भी इसके बाद ये ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, देखिए मैं स्विंग ट्रेडर हूँ राइट, तो मेरा जो ट्रेड होता है मोस्टली ऑन इज टू रिस्क रिवॉर्ड इनिशियल ऐसा ही होता है। उसके बाद जो मुझे जितना देता है, मैं जितना लेने का कैपेबिलिटी या होल्डिंग करता हूँ उतना मैं चलने देता हूँ। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, ओके, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं डिसाइड करता हूँ कब मुझे निकालना है। एक तो निकालता हूँ जब स्टॉप लॉस हिट करते हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। और प्रॉफिट के बारे में मैं थोड़ी फ्लेक्सिबल हूँ, जब मुझे ठीक ठाक लगता है, जब तक प्राइस एक्शन या ओवरऑल सेंटिमेंट में चलने देता हूँ। जब मुझे लगता है कि इट्स एनफ और मेरा स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एनफ, चलो स्टॉक रैली कर गया और यानी कि ये नेगेटिव सेंटिमेंट भी दिखाने लगता है, तब भी मैं एग्जिट कर जाता हूँ। इसमें देखिए कुछ बड़ा बड़ा सेलिंग वॉल्यूम भी आया, वो भी एक कारण था। मैं इसमें भी खुश नहीं था जब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बना था तो थोड़ी लोअर लो बनाया था, बड़ा रेड कैंडल में बनाया था, सेलिंग वॉल्यूम आया था, उसमें भी मैं खुश नहीं था। तो बाउंस बैक में मैंने इसमें एंट्री कर गया। या यहाँ पे देखिए एक बार मेरा स्टॉप लॉस को भी छू गया था, जो नीचे आके ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो ये सारा चीज़ एनालिसिस करने के बाद मैंने डिसाइड किया चलो इसमें एग्जिट कर जाते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा इसका किस बेसिस पे ओवरऑल प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम देख के एंट्री किया गया था और किस बेसिस पे इसमें एग्जिट किया जा रहा है। देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको ये चीज़ एक्चुअली पेशेंस के साथ करना थोड़ी मुश्किल है, इसके लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए मैं ऑन 68 डेज करीब इसको मैंने होल्ड किया, तो ये काफ़ी मुश्किल होता है। देखिए मैंने इसको होल्ड किया ऑन 68, मतलब 168 दिन, यानी कि ऑलमोस्ट 6 मंथ के आसपास। इतना आसान नहीं है दोस्तों इसको होल्ड करना, है ना। 6 महीने तक एक स्टॉक को लेके आप बैठे हो। हम लोग क्या ना बहुत जल्दी जल्दी पैसा बनाने के लिए कोशिश करते। जो चीज़ आपको अगर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होगा मार्केट में तो आप वो माइंड सेट से निकल जाएंगे। तो एनीवे ये चीज़ होता है और इस वजह से हम लोग प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन इसी तरह सिंपल मेथड को फॉलो करके भी मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। और आपको ये दिख रहा है मेरा ये पोर्टफोलियो हमेशा के लिए ओपन होता है। देखिए जो नियरेस्ट बाइंग है कुछ दिनों में वो भी आपको दिख रहा है, उसमें प्रॉफिट लॉस जो भी चलते रहेगा आपको देखते रहेगा इसमें। तो ये मैं अपने लिए बनाया और इसको मैंने पब्लिक भी कर दिया। तो एनीवे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपको अगर मन चाहे तो इसमें बहुत सारा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर इसमें वीडियो दिया हुआ है और मैं इसी तरह एक्चुअल चार्ट एनालिसिस करता हूँ। बाकी मैं तो स्लाइड बना के मैं थियोरेटिकल डिस्कशन करता हूँ और इसमें आपको चार्ट का जो रियल ट्रेड का फ्लेवर मिलेगा, जहाँ पर आप देखोगे वही चीज़ मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न एंड प्राइस एक्शन ब्रेकआउट, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने जो भी डिस्कस किया उसी बेसिस में ट्रेड लिया गया। और ऑफ कोर्स मैं वॉल्यूम तो देखता ही हूँ, आप लोगों को पता है वॉल्यूम के ऊपर काफ़ी अच्छा वीडियो भी है, उसको आप देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आगे का ट्रेड में आप इसको यूज भी कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।